विकास बनाम विस्थापन की लड़ाई। मध्य प्रदेश में कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध अब तेज होता जा रहा है। छतरपुर और पन्ना जिले में प्रभावित आदिवासी परिवारों का आंदोलन जल सत्याग्रह से लेकर चिता सत्याग्रह और फांसी सत्याग्रह तक पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास की कीमत विस्थापन हो सकती है? क्या बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाली कैन बेतवा लिंक परियोजना हजारों लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्योली और आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर, ऐसे मुद्दे पर जहां एक तरफ विकास की बड़ी उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ अपने घर, जमीन और पहचान बचाने की जद्दोजहद। मध्य प्रदेश में इस परियोजना को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के विकास, सिंचाई और पेयजल संकट के समाधान के लिए बेहद अहम है। तो आखिर क्या है कैन बेतवा लिंक परियोजना, क्यों हो रहा है इसका विरोध और क्या सरकार विकास और विस्थापन के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगी? देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में प्रस्तावित कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कूपी गांव में बराना नदी के किनारे बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार, खासकर महिलाएं, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले जल सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद चिता सत्याग्रह में सांकेतिक चिताएं सजाई और फांसी सत्याग्रह के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके सामने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाल ही में छतरपुर में पुलिस ने प्रदर्शन खत्म कराया और 11 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी अमित भटनागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। लेकिन आखिर क्या है कैन बेतवा लिंक परियोजना? क्यों इसे देश की बड़ी नदी जोड़ो योजनाओं में गिना जा रहा है और क्यों उठा रहे हैं इसके खिलाफ सवाल? समझते हैं इस पूरी परियोजना को। करीब 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली कैन बेतवा लिंक परियोजना देश की सबसे महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। सरकार का दावा है कि इससे मध्य प्रदेश के करीब 44 लाख और उत्तर प्रदेश के करीब 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अलावा परियोजना से लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलने, 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन की योजना है। सरकार इसे बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। हालांकि प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधाएं नहीं मिली है। उनका कहना है कि परियोजना के कारण अपनी जमीन, जंगल, जल स्रोत और आजीविका खोने की स्थिति में है। पर्यावरणविदों ने भी पन्ना टाइगर रिजर्व और वन्य जीवों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने भी आंदोलनकारियों के समर्थन में सरकार से न्याय की मांग की है। कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास और विस्थापन के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? क्या बुंदेलखंड के जल संकट का समाधान प्रभावित परिवारों के अधिकारों की कीमत पर होगा? एक तरफ सरकार इसे क्षेत्र के विकास की बड़ी उम्मीद बता रही है तो दूसरी तरफ विस्थापित परिवार अपनी जमीन, जंगल और आजीविका बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है। इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।